हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अभियंता दिवस डैश की स्मृति में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की आपकी स्मृति पर मनाया जाता है आपका अभियंता दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि वृक्ष और झाड़ियों की खेती डैश कहलाती है। तो इसे आपका अर्बोरी कल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बजट 2022 में की गई घोषणा के अनुसार कॉर्पोरेटर अधिभार को 12% से घटाकर डैश कर दिया था। तो देखिए, 12% से घटाकर आपका 7% कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7%। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्था कहाँ स्थित है। तो देखिए, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्था की अगर बात करें तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। और जो आपका कथक नृत्य है ये आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आपके वर्ष 2021 में खेला गया था, इसमें कुल कितने पदक जीते थे। तो इसमें आपके कुल पदक आपका 7 जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 पदक। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि संकरी नालियों द्वारा पौधों को जल देने की तकनीक जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंच जाती है डैश कहलाती है। तो इसे आपका ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लता मंगेशकर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो देखिए, जो आपका भारत की सीमा है ये आपका उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वी सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए, इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी नृत्य जो आपका है ये आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात करेगा तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम आपका भरतनाट्यम जो आपका है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। और जो आपका मोहिनी अट्टम है ये आपका केरल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन था कि वर्षा को डैश नामक एक यंत्र से द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, जो वर्षा की माप होती है इसे आपका वर्षा मापी या इसे आपका रेन गेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके दंती दुर्ग थे। इसके आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि उगादी का त्यौहार हर वर्ष हिंदू महीने डैश के पहले दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वन लाइफ इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, जो यह पुस्तक है यह आपका के नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ऐसे पदार्थ हो जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु वस्तु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें आपका पारभासी पदार्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारभासी पदार्थ। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था डैश का प्राचीन नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका तटीय उड़ीसा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1875 के दक्कन विद्रोह डैश में हुए थे। तो देखिए 1875 का दक्कन विद्रोह हुआ था, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 29 से लेकर आपका 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डुरंड कप क्वेश्चन था आपका कि डुरंड कप की स्थापना शिमला में वर्ष डैश में हुई थी। तो देखिए जो आपका डुरंड कप है इसकी स्थापना आपका 1888 ईस्वी में हुआ था। और जो आपका डुरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है। तो डुरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1888। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोरियोलिस बल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केंद्र सरकार की पहल योजना डैश से संबंधित है। तो देखिए जो आपका केंद्र सरकार की पहल योजना है इसका संबंध आपके एलपीजी सब्सिडी से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलपीजी सब्सिडी। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।